नमस्कार, मैं अंकित गुप्ता। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ सिंप्लीफाइंग भारत में मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। आज हम एक बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे यूथ लीडर से जिनको मैं पर्सनली 15 साल से जानता हूँ। एक ऐसा मुद्दा जिस पे हम बात करेंगे जो काफ़ी समय तक जिसको लाइमलाइट में नहीं लाया गया, जिसको बैक बर्नर पे रखा गया, और 2014 के बाद डिस्पेंसेशन चेंज होने के बाद उस मुद्दे पे बातचीत स्टार्ट हुई। हम बात करेंगे भारत के हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में एक ऐसी तारीख जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम बात करेंगे कश्मीरी पंडित जेनोसाइड की, हम बात करेंगे कश्मीरी पंडित एक्सोडस की। 89-90 में क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, क्यों वो विस्थापित हुए, और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ है मिस्टर विट्ठल चौधरी। विट्ठल चौधरी एक एक्टिविस्ट है यूथ फॉर पनून कश्मीर की, जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पनून कश्मीर है, विच इज़ हेडेड बाय लर्नेड हिस्टोरियन, ऑथर, राइटर, थिंकर डॉक्टर अग्निशेखर। और उसी की जो नॉर्थ इंडिया का सभी करता धरता कह लीजिए आप, या यूथ विंग के इंचार्ज कह लीजिए, मिस्टर विट्ठल चौधरी आज हमारे साथ होंगे। और हम इस कश्मीरी पंडित जेनोसाइड और जो एक्सोडस था इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है, कितना पीछे से हम इसको देखें, और आगे वो क्या देखते हैं, अगले 10 साल में वो कश्मीर की स्थिति को क्या देखते हैं, 370 एब्रोगेशन के बाद स्थिति क्या है, और ज़मीनी स्तर पे 370 का एब्रोगेशन का कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे मिस्टर विट्ठल चौधरी जी के साथ। मिस्टर विट्ठल चौधरी, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू माय शो सर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आज जैसे कि हम जानते हैं, टुडे वी आर कंप्लीटिंग द 5th ईयर, वी आर गेटिंग इनटू द 6th ईयर एंड वी हैव कंप्लीटेड 5 years ऑफ एब्रोगेशन ऑफ 370। तो मुझे लगता है आज बहुत रेलिवेंट दिन है आपसे बात करने का। यू बीइंग अ कश्मीरी पंडित, आई वांट टू नो सर, मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं एक्सोडस की आपके, जब हम बात करते हैं आपके जेनोसाइड की, तो हिस्ट्री में हम कितना पीछे जाएं? क्या ये 89 से स्टार्ट हुआ, और जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम क्या थी, आप क्या देखते हैं? Ankit, thanks for inviting me to your podcast. When we are talking about exodus of Kashmiri Pandit and subsequent genocide, so 1989 is, very recent in that series of genocides that has happened in Kashmir. सबसे पहले जब आपने बात की जेनेसिस की, वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड व्हेन डिड इस्लाम केम इनटू कश्मीर. सो द जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स, द इंडिजिनस पीपल ऑफ कश्मीर, started right from the day Islam started entering into Kashmir. The Shamsuddin dynasty. Not Shamsuddin. 1339 was the first attack when Kota Rani was killed, and Shah Mir was established in 1342. So. And then the process started, the genocide of Kashmir. The coronation of the king, and not just coronation of king. When Hamdani came from Iran to Kashmir, जिनको अभी बड़े इज्जत से वहाँ बोला जाता है शाह हमदनी, the king हमदनी जिनको बोला जाता है, जिसे सूफी सेंट पर से बोला जाता है. तो when he came to Kashmir, he made it a stated policy of at that point of the kings that the genocide of Kashmiri Pandits will take care. What are the preconditions of living in Kashmir? उसमें कुछ ऐसी conditions थी कि कश्मीरी पंडित मुसलमान के आगे सामने से जा नहीं सकता, घोड़े पे जा नहीं सकता. अगर if a Muslim wants to stay in a temple, then you have to allow him and give him the food that he wants to eat and all that. तो वो जब वो उसको डिफाई किया गया, तो वहाँ से प्रोसेस उनकी स्लॉटरिंग की शुरू हुई, मैसिव कन्वर्जन शुरू हुए. तो आप इसको कितना पीछे ले जाएंगे? 700 साल. कश्मीर में जेनोसाइड की निरंतरता 700 साल की है. इट्स अ 700-year-old problem of Kashmir. Not just Kashmir. Islam is not just a problem of Kashmir. Islam is a problem of India. The advent of Islam, the way the Hindus were converted in India. Just giving you a very small stats. If you just take in account the last 700 years and just see how many Kashmiri Hindus have been converted or killed, it's more than, according to Genocide Watch, HinduGenocide.com, it is more than 2.7 million people who have been killed in 700 years, and around 14 million people who have been converted. Now, do you know what is the ratio for India? What are the figures for India? 500 million people have been killed in India. It is the largest ongoing genocide in the world where the Hindus have been constantly killed. So 1342 was the first time Kashmiri Pandits left, were prosecuted and they started leaving Kashmir. जो सेटल हुए बाद में कोंकण के एरिया में, जिन्हें आप कोंकणी सारस्वत ब्राह्मण्स भी बोलते हैं, जिनके सबसे बड़े नाम सचिन तेंदुलकर हुए, सुनील गावस्कर हुए, दीपिका पादुकोण है. These are all कोंकणी सारस्वत ब्राह्मण who have their connect to the Kashmir. फिर उसी में आगे जाके फिर जब
इसी डायनेस्टी में जब तीसरे राजा हुए, उसके बाद अफगान्स आए, अफगान के बाद अफगान से पहले मुगल्स आए, मुगल्स में भी जब जिनको सबसे सेक्युलर मुगल कहा जाता अकबर, अकबर के टाइम पे भी देयर वाज अ जेनोसाइड, राइट। ओनली पीरियड ऑफ जहाँ पे जेनोसाइड रुका कश्मीर में, तो ओनली पीरियड वाज जब 6 वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे, उसके बाद सब्सिक्वेंटली डोगरास के टाइम पे, जहाँ पे हिंदूज का परसिक्यूशन रुका, दैट वाज द ओनली पीरियड। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, प्रॉब्ली वी ऑल नो, इन द लास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 साल से देखे जाए 1931 से लेकर अभी तक, देयर हैव बीन एटलीस्ट 3 मेजर एक्सोडसेस, you know, because of the genocides of Kashmir, right, starting from 13 July 1931, जहाँ पे आज के जो डायनास्टी के लीडर हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिन्होंने वो पहला जेनोसाइड 1931 में किया था। 1931 में there was a Dogra, then was a revolt against the Maharaja, yes. When there was a What was that revolt about? See, that was the revolt was that Sheikh Abdullah, after coming from Aligarh, had realized one thing, that कि यहाँ पे अभी हिंदू किंगडम है एंड वी आर मेजॉरिटी, तो ये रियलाइज कि हमें रिबिल करना पड़ेगा, ये राज हमें अपने पे लेना पड़ेगा। एंड ब्रिटिश वर वेरी टैक्टफुल इन दैट कि ब्रिटिश ने उसको शेख मोहम्मद को लाया, एंड देयर वाज अ कुक जिसको पाकिस्तान रावलपिंडी से लाया गया, रावलपिंडी से कुक को लाया गया, और कुक ने वहाँ पे बड़ा भड़काऊ भाषण किया और उस पूरी भीड़ को बोला कि आप राजा पे हमला कर दो। अब आप किसी के स्टेट, अब आप आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर हमला तो नहीं कर सकता तलवारें ले लेके, तो वहाँ रिटेलिएशन में कुछ लोग मारे गए। उस रिटेलिएशन को बोला ये इस्लाम पे हमला है। जब वो इस्लाम पे हमला हुआ तो सबसे पहला टारगेट कौन बना उनका? काफिर वहाँ पे कौन थे? कश्मीरी पंडे। तो 1931, जिसे वो मार्टियर्स डे बोलते हैं, हम लोग ब्लैक डे की तरह मनाते हैं, जो अब तो स्टेटेड मार्टियर्स डे ये 47 के बाद शेख अब्दुल्ला ने 1931 नहीं 1931 में वो सेलिब्रेट इसको 47 के बाद कमोमरेट उसके बाद एज अ मार्टियर्स डे करते हैं, लेकिन हम शुरू से उसको बट लूट दे, बट मतलब कश्मीरी पंडित को। बट इसमें एक बात है विठल सर कि इसमें बहुत लोगों का ये कहना है कि वो जो रिवॉल्ट्स थे, वो जो एजिटेशंस थी, that was for the liberation of Kashmir under the colonial liberation of Kashmir from whom? From colonial this thing. So what was civil rights were not there and human rights were not there. So and एक चीज जो वो कहते हैं इसमें आपके जो मतलब जो हम कहें कि लिबरल लोग वही कहते हैं कि उस मूवमेंट में जी पंडित और मुस्लिम साथ साथ आए। This is nonsense. Liberation from whom? Maharaja Hari Singh was one of the most जिनको अभी अब विलेनाइज कर दिया गया ना, डेमोनाइज कर दिया गया। महाराजा हरि सिंह ने सबसे ज़्यादा रिफॉर्मिस्ट राजा रहे हैं अपने यहाँ के। ही वाज द पर्सन जिन्होंने रिफॉर्म किया, जिन्होंने इनके लिए स्कूल्स खोले, जिन्होंने फ्री स्कूल्स बनाए, को एजुकेशनल स्कूल्स बनाए, जिन्होंने इनको इंग्लिश एजुकेशंस लाई, जिन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, जिन्होंने रोड बनाया, जिन्होंने सड़कें बनाई, जिन्होंने हाउस बोट लाया, जिन्होंने रूल लाया कि इंडिजिनियस लोग, एजुकेशन के फील्ड में जिन्होंने रूल लाया कि इंडिजिनियस लोग हैं वही कश्मीर पे बिजनेस कर सकते हैं। जैसे हाउस बोट, तभी तो हाउस बोट की हिस्ट्री बनी। हाउस बोट वाज व्हेन महाराजा हरि सिंह रियलाइज्ड दैट ब्रिटिश आर कमिंग एंड टेकिंग अवे जॉब्स फ्रॉम दीज मुस्लिम्स एंड इंडिजिनियस पीपल ऑफ कश्मीर, द सिटीजन ऑफ कश्मीर। ही सेड दैट ब्रिटिशर्स कैन नॉट बाय लैंड इन कश्मीर। सर ये 80, अब मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ, जब हम बड़े हुए 89-90 की जो ट्रबल हुई वही हम सुनते आ रहे हैं आज तक, और इसको जो लिबरल लोग हैं वो इसको एक ऐसा ट्विस्ट देते हैं कि ये जी एक लिबरेशन मूवमेंट थी, हम ना इंडिया के साथ रहना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो ये लिबरेशन मूवमेंट कब पैन इस्लामिक मूवमेंट बन गई, कब ये जेनोसाइड में आपके कन्वर्ट हो गई? अंकित, मैंने आपको बोला ना 1931 से द प्रोसेस, द रीसेंट फिनोमेना of the genocide that has been taking place is like that has been, the phenomena has been from 1931, and this is a continuation of that thing which has started by Sheikh Mohammed Abdullah. And 1989 is not the only incident when some atrocities have happened on Kashmiri Pandits. 1989 was a culmination of the atrocities from 1931. उससे पहले 1986 में जो बाद में भारत के प्रधान होम मिनिस्टर भी बने मुफ्ती मोहम्मद सैयद, he had burnt अनंतनाग में 300 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों के मकान जलाए अनंतनाग में 1986 में, मुफ्ती मोहम्मद सैयद। एंड उसको you are on record. It is. I am not. It is a history. I'm saying Mufti Muhammad Sayyid was responsible and one of for the burning of more than 300 Kashmiri Pandit homes in Anantnag, which triggered the exodus of Kashmiri Pandits from Anantnag to Srinagar city. So you are saying it started in 86? No. I'm saying it was one of the events. One of the events. 1967. आज जब लाउजियात की बातें सुनते हैं ना, 1967 में कश्मीर में there was a girl called परमेश्वरी हंडू को बरगला के एक मुसलमान ने बरगा के शादी करने की कोशिश की। कश्मीरी पंडित बाहर आए, ठीक है, रादर देन सपोर्टिंग अस कि इसको रोक दो, बिकॉज वो बरगलाया गया। 10 कश्मीरी पंडित्स वर किल्ड, thousands were arrested.
देयर वाज अ मैसिव एजिटेशन, इसे परमेश्वरी एजिटेशन भी बोला जाता है। दैट वाज 1967। 1962 में कश्मीर में एक जगह है जिसे बोलते हैं हजरत बल। हजरत बल मस्जिद है। हजरत बल में क्या कहते हैं, दिस इज अ रेलिक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, बाल का टुकड़ा है, तो उसकी पूजा होती है वहाँ पे। तो वो गायब हो जाता है। वो कौन गायब करता है वो किसी को नहीं पता। अटैक कहाँ होता है, कश्मीरी पंडितों के यहाँ पे। 1948 में कबायली रेड होती है। कबायली रेड में जो कबायलीज अटैक होता है, वो कबायली अटैक क्या था, दैट वाज पीपल वर सेंट टू एस्टैब्लिश निज़ाम मुस्तफ़ा इस्लाम इन कश्मीर, क्योंकि उनको लगा कि हमें हिंदुस्तान से इसको अलग करना है। उसमें कितने लोग मारे गए 1948 में? 1948 में ट्रिगर किया मैसिव एक्सोडस फ्रॉम बारामूला, फ्रॉम उरी टू द श्रीनगर सिटी, जो लोग वहाँ मारे गए। तो ये क्या ये प्रॉब्लम 1989 में थोड़ी एकदम से आ गई। प्रॉब्लम शुरू होती है जब फारूक अब्दुल्ला जाते हैं लंदन और वहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड। फारूक अब्दुल्ला वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, जहाँ JKLF को एस्टैब्लिश करते हैं। और उसके बाद मकबूल भट्ट को जब फांसी दी जाती है तो अपराइजिंग शुरू हो जाती है कश्मीर में। ये जो बोलते हैं ना 1987 में इलेक्शन रिग्ड हुए थे, तब लोग जागे, बट अब 1987 में इलेक्शन रिग्ड हुए थे, लेकिन ये बात लोगों को नहीं पता कि वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की भी, जिसे आज जमात इस्लामी बोलते हैं, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एजेंडा यही था कि वी वॉन्ट टू session, we want a different state, we want a country, we don't want to live in India and we want to go to Pakistan. So in the garb of liberation of Kashmir, matlab they have attacked the minorities there. There is no liberation of Kashmir. If there would have been if the only idea would have been to liberate Kashmir, then they would have always kept the Aborigines of Kashmir with them. Liberation तो पूरे कश्मीरियों का ही होना चाहिए था ना। It is the process of Islamization of Kashmir. It is the process of desanskritization of Sanskrit Himalayas. आप ये समझिए, कश्मीर इज ऑन द सिविलाइजेशन फॉल्ट लाइन। क्योंकि आपको जब भी भारत पे अटैक करना है तो आप कहाँ से आते हो भारत में अटैक करने से? या तो आप सिंध के रास्ते से आते थे या तो कश्मीर के रास्ते से, क्योंकि ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ बिफोर वास्को डी गामा इन्वेंटेड दैट सी रूट, और नॉट इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड। पहले सी रूट तो पहले से भी थे, देयर वाज अ सी ट्रेड ऑलवेज गोइंग ऑन। तो ये जो प्रोसेस थी कि आपने अगर इस सिविलाइजेशनल फुटहोल्ड यहाँ पे क्रिएट कर दिया कश्मीर में, तो आप पूरे भारत को भी आप कन्वर्ट कर, क्योंकि जब गज़वाए हिंद इज़ अ प्रोसेस, मोहम्मद बिन कासिम की एक जो निकला था, तो गज़वाए हिंद करना तो मतलब लिखा हुआ है कि आपको गज़वाए हिंद करना है, आपको इस हिंद को कन्वर्ट करना है। इट इज़ रिटन, दे वर रेडी फॉर 1000 years फॉर इट, दे आर अगेन रेडी फॉर 1000 years टू कन्वर्ट एंटायर इंडिया। तो कश्मीर वाज द सिविलाइजेशनल फॉल्ट लाइन, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ निज़ाम मुस्तफ़ा। मुझे आई वांट टू ब्रिंग यू बैक ऑन 89 हम मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखते हैं। 19 जनवरी 89 आई गेस हम रिपोर्ट्स में भी देखते हैं। और अभी 2014 के बाद तो इस टॉपिक पे डिस्कशन होना थोड़ा ज़्यादा शुरू हो गया, नहीं तो उससे पहले तो इस टॉपिक को बहुत ही इसको बैक बर्नर पे इसको डाल दिया जाता था और इसके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं थी। आई नो यू फॉर लास्ट 25 years, आई नो योर एक्टिविज्म ऑन जंतर मंतर। तो ऑन सर्टेन डेट्स कश्मीरी पंडित कम्युनिटी प्रोटेस्ट वगैरह करती थी और वो कहीं न्यूज़ में भी नहीं आता था। तो 2014 के बाद इस पर डिस्कशन होनी स्टार्ट हुई और ऑफ लेट हमने देखी एक मूवी अभी कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री जी की, उसको लेके भी कुछ लिबरल्स का कहना है जी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, कुछ का कहना है नहीं जी ये 20% भी नहीं है। तो आई वॉन्ट यू टू टेल आवर व्यूअर्स अबाउट 89, व्हाट ट्रिगर्ड दैट 89 वाला मैसेकर एंड हाउ ब्रूटल इट वाज एंड द ramification of that particular thing in the rest of India and on your community. It was not a massacre, it was a genocide. There were multiple massacres that happened in 89, 88. और 89 में मैंने बोला ना 19 January 1990 was culmination of events happening around. तो I want you to talk on that. I'll just tell you. There is one important aspect of it, क्योंकि होता क्या है कि हम ये समझते हैं कि 1989 साल, year 1989 में from March to December 25 to 30 prominent Kashmiri Pandits were killed. 25 to 30. And when you kill a prominent Kashmiri Pandit, तो उनका क्या था कि you kill one and 1,000 will fear for their life. You know, scare lakhs, scare 1,000. Sarvanand Kaul, Tikalal Taplu. Sarvanand Kaul, Tikalal Taplu, Premnath Bhatt. Some judge, ex-judge. Yes. So, Justice Neelkanth Ganju. Justice Neelkanth Ganju was the same person who had given Maqbool Bhatt the sentence into death. तो जब इनको मारा गया तो एक जो स्टेट, और उसके बाद स्टेट ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट की। आपको ये समझना है कि चीफ मिनिस्टर टिल 18 January was Farooq Abdullah. He resigned on 19 January and left to London. And
till December 1990 the government of 1989 the government of Rajiv Gandhi, because VP It's Singh center. in center. VP Singh only got elected in December 15th or 16th December something like 1989. तो हुआ ये कि मल्टीपल इंफॉर्मेशंस भी दी गई कि कश्मीर में जो हो रहा है it is going out of hand, you please act on it. The state didn't act, the government didn't act. There was complete abdication of responsibilities from the Jammu Kashmir police. Not just abdication, they connived in killing Kashmiri Pandits also. You know, they were hit list, pasted out of homes of people. और उसके बाद दिन देख के, तारीख देख के गोली मार देते थे. और जो भी थोड़ा बहुत प्रोमिनेंट था या थोड़ा बहुत एग्रेसिव था या थोड़ा बहुत बोलने वाला था, उसको टारगेट करके मार दिया गया. बिट्टा कराटे, जावेद नलका, यासीन मलिक, JKLF, अल्लाह टाइगर्स, अखबारों में छप के एडवर्टीजमेंट्स आए कि हम सलाउद्दीन वाज अ लिटिल लेटर, बट वो हिजबुल में बाद में आया, बट ये सलाउद्दीन, हाँ. तो जब JKLF का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो हिजबुल बहुत ज़्यादा बन गया. उससे पहले अल्लाह टाइगर्स वगैरह होते थे. तो जब ये पेस्टिंग्स वगैरह घरों के बाहर हुई तो लोगों में एक फियर साइकोसिस बना. आई वाज वेरी यंग, मैं तो बहुत छोटा था, बट आई हैव वेरी विविड मेमोरीज ऑफ व्हाट हैपेंड ऑन 19 जनवरी. वी वर हैविंग आवर फूड, एकदम से आवाज़, हू, शोर शराबा, और मस्जिदों से आवाज़ आई. दे वर लाइक कि काफिरों है जालिमों, कश्मीर हमारा छोड़ दो, यहाँ चलेगा. आई वाज 6.5 years old. सो काफिरों है जालिमों, कश्मीर हमारा छोड़ दो, यहाँ के चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, कश्मीरी पंडित भाग जाओ, अपनी औरतों को छोड़ जाओ, कश्मीर, हाँ, बस बनाओ पाकिस्तान बट और उसकी बटनों साथ. तो वी विल मेक पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान विदाउट कश्मीरी पंडित मैन बट विद कश्मीरी पंडित वुमेन. और लाखों लोग सड़कों पे आए, नॉट थाउजेंड्स, lakhs of them came on road. We were an insecure minority. देखो कश्मीर को, कश्मीरी पंडित कैसे कश्मीर में रहता है, ये समझना भी जरूरी था. एक गांव में अगर 1000 मुस्लिम फैमिली थी, उसमें 2 लोग कश्मीरी पंडित फैमिली थे. The only scattered is the only areas जहाँ कश्मीरी पंडित थोड़े से डोमिनेंट थे, वो हब्बा कदल और नेहरा और रानावारी करके 2 इलाके हैं सिटी में है. सिटी में ये 2 एरियाज थे. वो थोड़ा अनंतनाग में थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आप अगर देखोगे उन्हीं एरियाज में सबसे ज्यादा किलिंग्स भी हुई. So there were people who were killed around those areas only because they were very strong. They were scaring the leaders. Correct. तो उससे वो exodus affair हुआ. उसमें तो ऐसे incidents भी हुए. मतलब अब तो मुझे कश्मीर फाइल्स में आपने वो देखा होगा कि आदि पर से चीट दिया रेप करके, राइस के ड्रम में गोली चलाई, उसके बाद वो. विठल सर, ये सब बिल्कुल as it is है, मतलब सच है ये, इतनी brutal killings. मैं देखिए, जैसे आपने बोला कश्मीर फाइल्स was just 20% of what some people say it is 20%. I am saying that it was not even 2% of what the brutalities that Kashmiri Pandit faced, because it only showed some part of the exodus. Because movie है, जितना उन्होंने किया, we are very thankful to Vivek Agnihotri for doing that. But कश्मीर का सच इतना बड़ा सच है ना कि आपको वो, आप डर जाओगे, आपको झूठ लगने लगे, आपको बोलोगे ऐसा हो कैसे सकता है. आप ऐसा सुन सकते हो कि किसी को, जिंदा औरत को आपने रेप किया और आरी पर से चीर दिया, छोटे बच्चे को, दूध पीते बच्चे को आपने पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी, जिंदा जला दिया, आपने आंखें निकाल के, फिर कान. सर्वानंद अल्कोहल प्रेमी जो थे, ही वाज अ पर्सन जिसे आप सेक्युलरिज्म बोलते हैं ना कश्मीर में, जिसकी पराकाष्ठा कोई हो सकता था, वो खुद थे. ही यूज्ड टू हैव श्रीमद् भगवद गीता एंड कुरान इन हिज मंदिर. He must have taught at least 10,000 कश्मीरी मुस्लिम्स. शायद इन्होंने रामायण को भी कश्मीरी में. Yes. हाँ, तो कश्मीरी में नहीं, कश्मीरी इज नॉट अ स्क्रिप्ट, इट इज अ लैंग्वेज. इन्होंने रामायण को पर्शियन में किया. तो आप उनको उनके 5 से 10,000 स्टूडेंट्स रहे होंगे मुसलमान, जिन्होंने पढ़ाया होगा. एंड ही वाज सो श्योर अबाउट इट कि मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे तो बच्चे, गुरु तो होता ना. बट द सेम स्टूडेंट्स पिक्ड हिम अप, हिज सन, जहां वो तिलक करते थे वहां उनको गोली मारी. एंड यहाँ पे सीधा पॉइंट, पहले तो कील ठोके यहाँ पे, एंड देन वाज शॉट. तो वो क्या होता है, अगर आपकी अपराइजिंग है, अगर आपको लिबरेशन चाहिए, अगर आपको आज़ादी चाहिए, भारत की भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो आपने सुना कभी हमारे भगत सिंह ने किसी इनोसेंट आदमी को मार दिया, कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज किसी को मार दिया? भगत सिंह ने सुना आपने कि अशफाकुल्लाह ने मार दिया किसी को? इट वाज अ फाइट फॉर द यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट नो इनोसेंट वाज टारगेटेड. यस, हियर पीपल, more than 2,000 कश्मीरी पंडित्स वर किल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड. 2,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित मारे गए. 4,000 क्लेम किया विवेक अग्निहोत्री ने. हमारे पास 2,070 की लिस्ट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं कि लोग जो बाहर भी नहीं आए. मल्टीपल रेप्स. अंकित, आई वाज इन जम्मू वंस
and there was a discussion going on. Then हमारे को किसी ने बोला there is a victim from the community जिन्होंने रेप किया गया. बड़े हमने हिम्मत जुटाई, हम उनके पास गए बात करने के लिए, समझने के लिए, because as an activist you have to understand, you need to know how things were happening at that time, because you go on the podcast, you go on TV, you need to talk about it, because nobody has talked about it so far, you know, up until Kashmir Files came up. Not many Hindu Indians also not many Hindu Indians also knew about it, what has happened in Kashmir, which is again a travesty of justice. क्योंकि आप सोचिए मीडिया का कितना रहा होगा कि बाहर ही नहीं आई न्यूज़, और ऐसा कैसे हो सकता है 7 लाख कश्मीरी पंडित छोड़िए. तो मैं वो रेप विक्टिम की बता रहा था, तो हम मिलने गए रेप विक्टिम से, तो हमने उनसे बात किया कि क्या हुआ. तो उन्होंने बोला शी वॉज ऑफ माई प्रॉब्लम नाउ ऑफ माई मदर्स एज. तो बोला बेटा यू आर माई सन, देयर इज नॉट अ सिंगल पार्ट ऑफ माई बॉडी विच हैज नॉट बीन बिटन बाय देम. मेरे शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ उन्होंने काटा नहीं है. 30 days we were raped in a police station, and we mean not just her, there were some 20-30 more girls who were raped, and this girl was a gold medalist. This woman was a gold medalist. He would have a brilliant career. Now he's completely under depression, a lot of stress, lost. Our children are like, you know, they are not coming out. Probably we were the first people who actually met them. वो शायद खुल के बोला हो. ऐसे कितने हमारे लोग हैं जो छुपा के रखा होगा अपनी बात, नहीं बोला, क्योंकि देखो रेप इज अ टैबू ना. वहाँ पर विक्टिम शेमिंग ही होती है ना, तो नहीं बोलने आया बाहर की ये हुआ है, वो अपनी लाइफ में. There were multiple rapes. There were massive, multiple gang rapes which had happened, you know, killings and all. State टोटली कोलैप्स हो गई थी विठल सर उस समय पे. State को लीड कौन कर रहा था? फारूक अब्दुल्ला. He was a chief minister. He abdicated his responsibilities. I heard his interview जिसमें वो कहता है कि मेरे पास स्टेट पुलिस थी वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि इस अपराइजिंग को कंट्रोल कर. Now you should ask that same person, फारूक अब्दुल्ला, कि भाई अगर तुम्हारी कैपेसिटी नहीं थी तो जो आर्मी गांव और बॉर्डर एरियाज में थी आपने उनको शहरों में क्यों लिया है वापस, और आपने 73 आतंकवादी क्यों छोड़े दिसंबर 1989 ये भी एक पॉइंट था. 73 टेररिस्ट, ड्रेडेड टेररिस्ट उसने छोड़ दिए. एंड व्हेन द टेररिज्म रीच्ड एट इट्स पीक ऑन ही लेफ्ट, he completely abdicated. वो लंदन में गोल्फ खेलने, फिर वो 96 में वापस आते हैं. एक पॉइंट विठल सर इसमें जो है, जो कई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हम बात करें अगर ऑपोजिशन के इस समय पे, तो वो कहते हैं कि द होल सोल करता धरता ऑफ दिस जेनोसाइड वाज जगमोहन. इट वाज अ प्लान थिंग विद हिम एंड सर्टेन कश्मीरी पंडित लीडर्स दैट मैं रात को आपको सेफ पैसेज देता हूँ, आप निकल जाइए, उसके बाद मैं इनको सॉर्ट आउट करूँगा. हाउ डू यू सी दिस? So the precise mention of killings before 1980 and 89 was for this answer only to your question. That is why I mentioned that timings, the duration of that time. So 1989 मार्च से लेकर दिसंबर तक, मैंने आपको बोला 24, 25, 23 prominent कश्मीरी पंडित मारे गए. जगमोहन को गवर्नर बनाया जाता है दूसरी बार. पहली बार was a very popular governor in Jammu and Kashmir. Second time he is made the governor on 18 January he is elected the governor. 19th को it culminated into the, you know, वो spread हो गया 19th को. Now tell me one thing, अगर जगमोहन 19 जनवरी को होते वहां पे तो हम फोन पे बताते ना. जगमोहन was in Jammu because उसका Jagmohan ji was in Jammu. He never came to Kashmir. Then who told Kashmiri Pandits that कि आपको मार देंगे? And also understand one thing, हर एक कश्मीरी, क्या उस टाइम पे 1989 में हर एक के घर पे टेलीफोन होता था क्या कि आपको, और गवर्नर के हर एक को फोन करेगा कि आप छोड़ दो? Jagmohan in his book The Frozen Turbulences has mentioned that some of the Kashmiri Pandits did call him and he told them you stay put, I'll give you security. मैं आपको बादामी बाग ले जाऊंगा, आपको मैं सिक्योरिटी दूंगा, आप यहीं रुकिए, आप छोड़िए मत. This is what he told Kashmiri Pandits. बादामी बाग is 15th Corps headquarters. Yes, because it was cantonment area, it was more secure area than any other. तो उन्होंने बोला आपको इधर शिफ्ट कर देंगे, शिवपुरा, बादामी बाग, इन जगहों पे शिफ्ट कर. जगमोहन ने किसी को क्या बोला, फोन में करके बोला. ये सब जब आप एक प्रोसेस होता है ना प्रोसिक्यूशन का, जब जिसने किया होता है, जो क्रिमिनल होता है, ही विल हैव हिज आंसर्स रेडी. वो क्योंकि उसको वर्ल्ड फोरम में जब एक्सपोज हुआ कि ये लड़ाई खाली ये आज़ादी की लड़ाई नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ निज़ाम मुस्तफ़ा की है, तो उसका कोई तो जवाब रेडी रखना था ना उसको. तो बोला कि जगमोहन थ्योरी इज डिबंक्ड, ओनली इडियट विल टॉक अबाउट इट, मेंशन अबाउट इट, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल. बिकॉज जो बंदा है ही नहीं कश्मीर में,
19 तारीख को, वो कैसे आपको बोल देगा जाने के लिए? इट ओनली बिकेम गवर्नर ऑन 18 जनवरी। तो अगर जगमोहन तो अभी था ना, 1986 में जो एक्सोडस ट्रिगर हुआ वो किसने किया, 1948 में जो हुआ किसने किया, 1962 में जो हुआ वो किसने ट्रिगर किया एक्सोडस? विठल सर, इसमें एक चीज़ और बताएं, ये ब्रूटैलिटीज़ करने में जब हम नाम डिस्कस करते हैं, बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, इन्होंने मतलब एयरफोर्स ऑफिसर्स की किलिंग की और कई जेनोसाइड इन्होंने जो था, दे वर द परपेट्रेटर्स ऑफ दोस जेनोसाइड। आज हम 3 डेकेड बाद, 3 दशक बाद जब हम इनकी बात करते हैं, आप देखिए 2014 से पहले की अगर मैं गवर्नमेंट्स की बात करूँ, 2004 से 2013 तक, तो आई हैव सीन यासीन मलिक, गिलानीज एंड अदर पीपल इन PMO शेकिंग हैंड विद द प्राइम मिनिस्टर। एंड चलिए 2014 के बाद हम बात कर लेते हैं, 2014 के बाद भी बात करें तो आज इनके ऊपर हवाला के केसेस लगे हुए हैं, इनके ऊपर कोई जेनोसाइड के या मैसेकेयर के केसेस नहीं है, इनके ऊपर कोई ट्रीजन के केसेस नहीं है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? वेरियस गवर्नमेंट्स मतलब आई इस देश में, उसके बाद हमने यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट भी देखी, हमने कांग्रेस भी देखी, हमने बीजेपी भी देखी, कोई ये आर दे सो पावरफुल पीपल दैट नोबडी कैन टच देम? बिट्टा कराटे का तो एक कन्फेशन मैंने इंटरव्यू देखा था, तो ये आप इसको कैसे देखते हैं? ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर मोहन किशन टेंग, वन ऑफ द मोस्ट फोरमोस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। उन्होंने एक टर्म बोली थी, उन्होंने बोला था इंडियन स्टेट इज एट वॉर विद इंडियन नेशन। ओके, भारत का जो राजतंत्र है वो भारत की सभ्यता, भारत की राष्ट्रीयता के खिलाफ करता है। जो आपका स्टेट है ना, स्टेट मतलब जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो आपका लेजिस्लेशन है, जो आपका एग्जीक्यूटिव है, ये सारे डिसीजन वो लेता है जो आपकी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकाग्रता के खिलाफ होते हैं, बट वो करते रहते हैं। क्योंकि वो कश्मीर फाइल्स में डायलॉग था ना कि सरकार की सीखी भी सिस्टम तो हमारा ही है, तो ये सिस्टम हमेशा उन्हीं का है, आज भी उन्हीं का सिस्टम है। दैट इज व्हाई यू वुड सी यासीन मलिक को खाली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में नहीं बुलाया गया, यासीन मलिक को यूथ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इंडिया टुडे ने दिया। एंड यासीन मलिक वाज द सेम पर्सन जिन्होंने कन्फेस किया है बीबीसी हार्ट टॉक्स में कि 4 मैंने एयरफोर्स ऑफिसर्स मार दिए। किलिंग अप ऑन ड्यूटी एयरफोर्स ऑफिसर इज एकिन टू वॉर, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट कंट्री। किसी और देश में उनको उसी टाइम गोली मार देते। यहाँ पे आप उसको प्राइम मिनिस्टर चाय पे बुलाते थे। यहाँ पे आप दिल्ली के कोई भी ऐसा क्लब नहीं है, दिल्ली का ऐसा कोई भी सेमिनार हॉल नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है जहां उसने स्पीच ना के दी हो। यहाँ टीवी चैनल ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां उसको यासीन साहब ना बोला गया हो। दिस इज द सेम पर्सन हु वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट इंडियन नेशन बाय किलिंग 4 Air Force officers and confessing to it. This is just 4 Air Force officers were just he has confessed to, but we know for sure that he has killed multiple people, multiple Indians. And तो आप इसका क्या रीजन देखते हैं? क्यों no government is talking about them or putting them behind bar for the? मुझे लगता है कि भारत में हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति चली है। आपको सेकुलरवाद की जो नौटंकी है भारत में चलती है। You need to appease to the minorities. 14 से पहले एक अमन की आशय कमेटी बनी थी। कमेटी में कुछ एक जर्नलिस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स वाले एक जर्नलिस्ट, में नाम नहीं लेना चाहता, उसके बाद एक अमन का तमाशा जिसे हम बोलते थे, तमाशा बोलते थे। ये जाते थे, मैं मीटिंग्स देखता था इनकी, गिलानी साहब के घर के, गिलानी साहब क्या हाथ के चूमते थे, यासीन मलिक जी वहाँ होते थे। एंड फिर ये मैं गिलानी साहब को कहते हुए देखता था कि भाई रोज़ी रखनी है, दिल्ली के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर रहता है। तो ऐसा क्या इनके पास प्रोटेक्शन कह लीजिए या क्या ऐसा मास सपोर्ट कह लीजिए जो इनके पास था कि सभी सेक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी बो डाउन करते थे इनके आगे? ऐसा क्या था? Ankit, state acts in a very funny way, and you don't know how maneuvering they are, how manipulating the state can be. Because मुझे ये लगता है कि स्टेट ने ये समझ लिया था कि इनकी मैसिव फॉलोइंग है कश्मीर में, हम इन्हीं को मैनिपुलेट करके अपराइजिंग को खत्म कर सकते हैं। और दे वर सो क्लेवर कि वो पाकिस्तान से भी पैसा लेते थे, हिंदुस्तान से भी, एजेंसी से भी पैसा लेते थे, और उनको पता था हमें क्या करना है। और गिलानी साहब नहीं थे, गिलानी के पास हमारे ये चीफ मार्शल जो जाते थे वहाँ पे, जिन्होंने गिलानी साहब और विनोद शर्मा जी, हाँ, सब जाते थे। हाँ, ये जाते थे वहाँ पे, रेगुलर। मणिशंकर अय्यर, yes, and who was that vice Kashmiri Pandit, vice chief, air chief marshal? हाँ, there was. I don't remember his name. I mean, जो उसको बब मतलब फादर होता है, जिसको बाप की तरह बुलाते थे, तो उनके होंगे बाप, लेकिन फॉर अस गिलानी, यासीन मलिक्स, Bitta Karate are the reason of our exodus and the reason of, and they are traitors. That is why you will see the best thing that this government did, that they didn't give a state funeral, respectable funeral to Gilani. They just buried him wherever they wanted. Which government are you talking about? Narendra Modi government. Do you see any change after 2014? Not for us, not for Kashmiri Pandits.
अभी जो एब्रोगेशन 370 हुआ है, Abrogation of 370 was one of the primary demands of Kashmiri Pandits after 19. not the Kashmiri Pandit, the entire India, but the Kashmiri Pandits in Dogras also. Punjab Pradesh जब शुरू हुआ, there were primarily Kashmiri Pandits and Dogras only who fought for it. You know, with Shama Prasad Mukherjee. But after Shama Prasad's death, it kind of, you know, kind of got down, and then when Congress came up, but it was all primarily it was 370 खत्म करो, जम्मू में सेलिब्रेट हुआ और दिल्ली में कश्मीरी पंडितों ने किया, और तो किसने कश्मीर में थोड़ी सेलिब्रेट हुआ, क्योंकि हम तो मानते थे कि पूरा विलय एक साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन भारत के साथ ये 370 रोकता है। और 370 खत्म होने के बाद हमें ये लगा कि, और हम सबको ये लगा कि अब जो डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट कश्मीर में पनप रहा है उसको ध्वस्त करने का पहला कदम है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसको थ्योरी में ही खत्म कर दिया गया। देखिए कुछ चीजें हमें समझ नहीं थी। 370 खत्म करना एक मॉन्यूमेंटल, आज देखिए 5 अगस्त है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट, एवरीबॉडी, इट वाज वी सेलिब्रेटेड, यू रिमेंबर, आई मीन गोइंग एंड सेलिब्रेटिंग, वी ऑल सेलिब्रेटेड अबाउट इट। बट हमें ये भी समझना है कि 370 को खत्म करने का मुख्य कारण क्या था, कि हमें ये लगता था कि कश्मीर में नो नॉन रेजिडेंट कैन बाय लैंड्स एंड ऑल दैट। आपने 370 खत्म किया, पीछे से डोमिसाइल एक्ट लाया, 15 साल से पहले तो अब अभी भी नहीं दे सकते जमीन वहां पर। आपने 370 खत्म किया, जमाते इस्लामी को बैन किया, अब आपने क्यों चालू किया? ना तो बैन हैज बीन विथड्रॉन। मैंने बोला कि स्टेट की बड़ा फनी एक्ट करता, जो प्रोसेसेस होनी चाहिए थी समझने की, जो एंगेजमेंट की प्रोसेसेस राइट लोगों से होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। वहां क्या हुआ, वी थॉट दैट वी विल गिव मनी। इंडियन स्टेट का प्रॉब्लम क्या रहा है कश्मीर में, हमारे राजस्थान का कि हम कश्मीर में पैसा डालेंगे, हम इनको पैसों से खरीद लेंगे, लेकिन वहां के लोग वो पैसा आपके लिए लेके एस्टैब्लिशमेंट, आप उनको कुछ भी कर लीजिए, उनको वहां पे इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करना। मैं एक आपको पैसे वाली बात पे आना चाहता हूँ, मैं एक पॉइंट आपको रेस करना चाहता हूँ जो मेरे साथ खुद हुआ। मैं आपको बताता हूँ, जब हम कश्मीर जेएनके की बात करते हैं, अनडिवाइडेड एब्रोगेशन 370 से पहले की बात करते हैं, तो आई बीन टू दैट प्लेस मेनी टाइम्स, आई एम स्टेट सब्जेक्ट। तो कश्मीर की जब हम बात करते हैं ना, एंटायर जेएनके की, तो बानीहाल से स्टार्ट होके आप आगे चले जाए तो गांदरबल तक, जब आगे सोनमर्ग के रास्ते पे आप जाते हैं, कंगन और पतन की तरफ, इधर बारामूला की तरफ चले, सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट के लोगों की प्रॉब्लम को इनको प्रॉब्लम लगती है। आई टेल यू हाउ। जब बजट आता था, बजटरी एलोकेशन होती थी, हर मिनिस्ट्री को कुछ एक पार्ट वहाँ देना पड़ता था। तो मैं एक बार कारगिल में था, आई टेल यू, मतलब आई वांट टू आस्क यू कि ऐसा क्यों। तो कारगिल में मुझे एक टैक्सी वाले ने लिफ्ट दी, तो जब मैंने उसको उतरते समय आई आस्क्ड हिम कि व्हाट टू पे, तो ही सेड सर मैं ऑन द वे था तो आपको छोड़ दिया, नो नीड टू डू दैट। एंड I said you are having this taxi on the Kashmir side, they have SUVs and other। कह रहा सर हमें कोई जितनी एड आप देते हो हमें नहीं चाहिए, आप हमें जितने सिलेंडर्स देते हो हमारे ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये कश्मीरी जो है, कश्मीरी he was a Shia Muslim and he was talking about Kargil का होगा ना, he was from Kargil, so he was talking about the Muslims of the city, the Kashmir, श्रीनगर का। तो इधर कह रहे सर आप इनको जितनी मर्जी एड दो, इनकी डिमांड से खत्म नहीं होती। क्यों 3 दशक तक हम लोग इस चीज़ को नहीं समझे? ऐसा क्यों लगता है? 3 दशक क्यों आप बोल रहे हो? आप इतने अपीज कर रहे थे आप उनको, आप 7 दशक बोलिए, 3 दशक तो आप क्यों? 7 दशक लगा लीजिए, तो आप अपीज करते थके नहीं, और राइट फ्रॉम 1948, आप 1948 के बाद से आप अपीज ही तो कर रहे हो। आपने हरि सिंह महाराजा को हटा के शेख अब्दुल्ला को एस्टैब्लिश कर दिया, तो अपीजमेंट तो वहीं से शुरू होती है। शेख अब्दुल्ला ने आपको धोखा दिया, आर्टिकल 370 जबरदस्ती आपसे लगवाया। आपको पता शेख अब्दुल्ला, व्हाई शेख अब्दुल्ला वाज अरेस्टेड? No, because Nehru realized that Sheikh Abdullah is going to Gulmarg, and Gulmarg mein Pakistan ISI was there, and he would have declared Kashmir a part of Pakistan. So before reaching Gulmarg, he was arrested. And he was kept behind the bar. That's the only good thing Nehru did in Kashmir. कि उस टाइम पे अरेस्ट कर लिया। लेकिन the bad thing was that it was Nehru only who got Sheikh Abdullah in the politics of Kashmir. विठल सर, आपकी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूंगा, जो लीडर्स, जो इंटेलेक्चुअल्स और जो सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, 70s तक यू पीपल वर डोमिनेटिंग द पीएमओ, पीएन अक्सर साहब, डीपी दर साहब। आज कुछ आपके लीडर्स इस टॉपिक को लेके कोई जेनोसाइड, कोई कमीशन ऐसा बनाया जाए जो परपेट्रेटर्स को एटलीस्ट मतलब ट्रायल पे भेजे। आपके लीडर्स आर इन टच, और आर यू ट्राइंग टू बी इन टच विद द गवर्नमेंट? See, Ankit, the guys that you have named were very respectable Kashmiri Pandits, but their contribution to Kashmir is equivalent to any Sarkar's contribution to Kashmiri Pandits, zero. I'm just saying that the position of power they were. Now, yes, of course they were. We had 2 prime ministers who were Kashmiri Pandits. You must have good leaders now also who can. I'm telling you what. So we realized that first there has to be an acceptability of the Indian state in accepting
that the genocide has taken Yeah, place. absolutely. Now, once you accept the genocide, then Ankit, you have to understand there is no law on genocide in India. What you act as is a culpable homicide. Culpable homicide, you must be knowing about it, that it is one person killing another person. Genocide is not killing one person killing another person. Genocide is eradication of complete communities Correct. from the place. Not just eradicating killing of community, but their cultural genocide is part of it. So what we took on ourselves, that we drafted an entire legislation which is called Panun Kashmir Genocide and Atrocities Prevention Bill 2020. We drafted the entire bill and presented it to the government, sent it to a lot of people, and told them that if you have to persecute, if you have to give justice to Kashmiri Pandits, victims of genocide, recognize it as genocide, and pass a bill, because it is imperative on government of India to pass a bill, because it is a signatory to the United Nations Convention on Genocide 1948, 1959. But वो मूव नहीं हुआ कहीं पर. मुझे लगता है कि अगर वो जेनोसाइड एक्सेप्ट करेंगे, इंडियन स्टेट को भी बहुत बड़ा तमाचा है ना ये, कि आपकी नजरों में भी जेनोसाइड हुआ है, तो वो उसको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है. बट हम कर रहे हैं कोशिश. वी आर वर्किंग. Is there any legal route? There are. You are मतलब exploring the options. What legal route are you talking about, Ankit? We went to Supreme Court and they said कि आप 27 साल बाद आए हो. Okay, what are you? I heard that. What is the legal route? You know, Supreme Court which takes a suo motu cognizance on a dog absconding. You know, कुत्ता खो गया किसी जज का और वहाँ पे पूरी उसने रूलिंग निकाल ली किसी के लिए. गुड़गांव में ट्रैफिक जैम होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज वहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं. महात्मा गांधी के साथ वो दूसरा बंदा भी था क्या, उसका 1948 से अभी तक वो मुकदमा चल रहा है. 1948. मुझे लगता है कि वो जितने भी लोग थे, वो जज वकील सब मर चुके होंगे, बट वो मुकदमा चला. लेकिन जब कश्मीरी पंडित्स की बात आई तो बोला गया आप 26 साल बाद आए हो हमारे पास. 1984 में सिख राइट्स हुए, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है केस. हमसे तो पहले ही हुआ था ना, एंड होना भी चाहिए था. Whatever happened with Sikh was a genocide, and the people who are responsible should be prosecuted. होना भी चाहिए. बट हमारा तो उनसे बात हुआ था ना. आप गोधरा के बारे में तो एकदम से आपको याद आ जाता है ना. बट अब कश्मीरी पंडित जो अब 2000-3000 लोग मारे गए, 7 लाख लोगों का निष्कासन हुआ कश्मीर से, जातीय विध्वंस हुआ, आप उसके बारे में बात ही नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो आपको सच बोलने में मजबूर कर देगा. वो आपको ये बताने में मजबूर कर देगा बिकॉज दे वर किल्ड बिकॉज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जिहाद. दे वर किल्ड बिकॉज वहां पे निजाम मुस्तफा एस्टैब्लिश करना था. ये इस चीज से डरते क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है. आपको सबका साथ सबका विश्वास जीतिए आप, लेकिन सच के साथ जीतिए ना. जो आपका साथ दे उनका तो जीतिए. तो ये जो तुष्टीकरण है, इट इज ए पॉलिसी. ये आज की सरकार भी वही कर रही है, इससे सरकारें जितनी पहले भी थी उन्होंने भी वही किया. ये तुष्टीकरण हमें समझना पड़ेगा why it is happening. You mentioned Panun Kashmir. You are an activist of Panun Kashmir. What is Panun Kashmir? What is the idea? What solution do you have? When we talk about, let's talk the geography of Kashmir. आप 370 एब्रोगेट हो गया, उसके बाद अब आप लद्दाख अलग हो गया, JNK एक यूटी बन गई है. क्या सजेशंस आपके फ्रॉम पनून कश्मीर टू द गवर्नमेंट, जिससे आपको लगता है कि ये जो विस्थापित कश्मीरी पंडित है ये वापस जाके? So right after 1989-90 when Kashmiri Pandits came to Jammu, जब जम्मू ने शरणागत वत्सल बन के हमको जगह दी, we were so thankful to the. मेरा तो मानना है कि कश्मीर हर कश्मीरी पंडित की माँ था, जम्मू हमारी मासी हुई है. तो मासी ने सबको हमको रखा. आज जो भी है बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू, द डोगरास. उन्होंने अपने घर खोल दिए. उनके पास भी क्या था, जब आपने बोला ना सारा पैसा तो कश्मीर में जाता था, जम्मू था क्या? जम्मू में एक अंकित, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जब सरकार ने फाइनली 2014 के बाद ये सोचा कि एक फ्लाईओवर बना दिया जाए, उस फ्लाईओवर के काम के लिए सारे उमर अब्दुल्ला ये सब प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए कि जम्मू में रोकिए, पहले कश्मीर में बनाइए. तो पहला फ्लाईओवर कश्मीर में कंस्ट्रक्ट हुआ, उसके बाद जम्मू में आके कंस्ट्रक्शन शुरू हुई. तो उस जगह को लेके अब तो जब हम 91 में हमने हमारे जितने भी थॉट लीडर्स थे, जितने भी कम्युनिटी एल्डर्स थे, हम सब बैठे, सारे दुनिया भर से लोग आए और हमने सोचा कि हमने डिसाइड किया कि पहले तो जेनेसिस मैंने आपको समझाया कि द प्रॉब्लम इज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जिहाद, निजाम मुस्तफा. नाउ व्हेन वी हैव रियलाइज्ड कि जहाँ पे भी इस्लाम मोर देन 30% 40% होता है, माइनॉरिटीज वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती. तो ये बात हमने समझना है कि कश्मीर इज अ कंप्लीटली इस्लामाइज्ड टेरिटरी. There are 99.9% of the population of Kashmir Valley. We're talking about Jammu. Not talking about Jammu or the Ladakh side. Ladakh side is Muslims. Yeah. And do you think that they are going to allow a minority to again, flourish? So we realized one thing and this has been the 7th Exodus also. Correct. Is a continuous genocide and 7 Exodus. So we realized that every time we have gone back, and then we have to again
fight because we are not in numbers. Correct. We are never in numbers. हमने fight back किया because we survived as Hindus. Maybe as for sure our ancestors have fought back. That is why we survived as Correct. Hindus only. तो हमने realize किया कि अब तो हम चले गए हैं. अब हम बार-बार जाएंगे, ये आना जाना ये. Now at 90s we're at a situation where the entire community, which has a history of more than 10,000 years, written history, will be completely eradicated. So we understood one thing, that if our culture, if our community has to survive, land has to be the anchor. जमीन के बगैर कोई भी सभ्यता सरवाइव नहीं कर सकती. तो हमने सोचा कि अब उनके साथ रहना भी उन्होंने हमारे साथ रहना नकार दिया. तभी तो हमारा जेनोसाइड किया ना. रहना साथ में, जिसको आपको मेरे को साथ में रहना, हम लड़ेंगे थोड़ी. We'll live cordially, we'll have but उन्होंने नकार दी. तभी तो ये पैसे. तो हमने डिसाइड किया कि अब हमारा जो, अब अगर हम जाएंगे, then we really need to have our piece of land. Okay. हमारा अपना कश्मीर हमें चाहिए, जिसे हम, पनून का मतलब अपना होता है कश्मीर में. हमारा अपना कश्मीर, और खाली हमारे लिए नहीं चाहिए. पनून कश्मीर was the first organization, political organization after Shama Prasad Mukherjee died, जिन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके बोला कि 370 का हटाना चाहिए. This is one of the first thing that we said. We also said that Kashmir has to be Jammu has to be given a separate state. Kashmir needs to be trafficated, not codificated. उस टाइम पे लद्दाख वाज पार्ट ऑफ कश्मीर. तो हमने लद्दाख के नहीं, हमने जम्मू को बोला कि सेपरेट. और कश्मीरी पंडितों को अगर कोई रीएस्टैब्लिश करना है, तो आपको ये समझना है कि जैसे मैंने बोला कि सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है. जब आपको किसी चीज को रीएस्टैब्लिश करना होता है, तो आप जेनोसाइडल नहीं हो. आप लाठी बाला बंदूक लेके सारे मुसलमानों को मारोगे, ऐसा नहीं कर सकते. हमें करना भी नहीं चाहिए. तो करना क्या चाहिए, और उनके साथ हम रह नहीं सकते. तो आप एक सिविलाइजेशनल जियो स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड हमारे को कश्मीर में क्रिएट करके दे दो, और वो एरिया करके दे दो जो आपको लद्दाख को भी सेफ गार्ड करके रखता है. Which is National Highway 1 पूरा कवर होता है, जिसे हम पनून कश्मीर, I mean I'll share the map, you can share with you. It is the east and north of Jhelum, not the south. East and north of Jhelum, वो सारे जहाँ पे हमारे मुख्य तीर्थ स्थान है, हमें उतना दे दो. Which is only 3% of Kashmir. Okay. Which is only the 3% of the geography of Kashmir, not more than 3%. Okay. This is what we are demanding for our community. And exclusively for Pandits? No, not exclusive for Pandits. Anybody who believes in the Constitution of India, who believes that India is in the Constitution, even is the Kashmiri Muslims? If they believe, then they're most welcome. I said Constitution of India. Okay. One point. And one more thing. That's a very valid question. One more thing. The entire now you have to also understand, in Kashmir, before Article 370, before it became a union territory, the rulers were always from the valley, despite of Jammu being a larger population and a larger landmass. Lesser seats. Lesser seats. वो तो अभी ये जो हुआ है, डिलिमिटेशन हुआ था जम्मू को बराबर, वो भी उनका रोना शुरू हुआ है. उससे पहले तो वही था. तो हमने बोला कि हमारा जो लेजिस्लेशन कंट्रोल हो, वो सेंटर के अधीन होना चाहिए. It should be centrally administered union territory. Union territory, that particular zone, which should be centrally administered. आप जिसको बसाना चाहो बसाइए, जो भारत के संविधान को पूर्ण रूप से मानता हो. आर्टिकल 370 नहीं होना. Just one question. हाँ जी. इस बात पे मेरी एक, there are many organizations. आप ex servicemen और कश्मीरी पंडित्स के साथ ज्यादातर प्रॉब्लम ये है कि they have many organizations and nobody is with each other on particular. That is a very vague statement. Anyways, I have observed it. But there were certain Kashmiri Pandit community or their leaders, I have spoken to them in private. They said they don't want this Israel-Palestine type of solution. So this geographical solution which you have suggested, they are saying why not the entire Kashmir we can have, and we should have a freedom कि भाई कहीं. If you have studied warfare ना, अगर किसी ने लड़ाई, ancient warfare, recent warfare भी study किया होगा, उसमें दो चीजें बड़ी strong होती हैं और important होती हैं. एक होता है जियो स्ट्रैटेजी, एक होता है फुटहोल्ड क्रिएट करना एनिमी टेरिटरी में, ठीक है. दूसरा होता है स्ट्रैटेजिक रिट्रीट करना, किस टाइम पे पीछे हटना है, किस टाइम पे आगे जाना. पहली बात तो जो इजराइल और पैलेस्टीन वाला जो है, कश्मीर कैन नेवर बिकम इजराइल बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग, द कश्मीर कैन नेवर, बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ सेपरेट कंट्री, वी आर आस्किंग फॉर अ यूनियन टेरिटरी विद इन इंडियन स्टेट, विद इन इंडियन कंट्री. तो इजराइल और आज भी क्या कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है कश्मीर भी पूरा, एलओसी तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट जोन है. वो तो पूरा अभी आप देखिए ना, पाकिस्तान के साथ जितना भी आपका बॉर्डर है तो कॉन्फ्लिक्ट ही है. तो वो इजराइल के अलग बनाओगे आप. हम ये बोल रहे हैं कि आप जियो स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड क्रिएट करो जहां पे आप बचा सकते हो बाकी कश्मीर को भी, क्योंकि अगर आपने लद्दाख को कट ऑफ कर दिया ना, अभी तो मनाली वाला रास्ता तो अभी शुरू हुआ है, बट अर्लियर इट वाज ओनली थ्रू नेशनल हाईवे 1 दैट you would go to Kashmir ना. So that area also has to be safeguarded. And if India has to re-establish itself, it needs some space ना. You need a space. Ankit, you are a domicile, you are a state subject, forget about it.
Then somebody else who is not a domicile, who is an Indian, who wants to go back in Kashmir, needs some place to stay there. करेक्ट। आप बसाओगे कहाँ पे उनको, जहां उनको जमीन तक नहीं मिलेगी। जमीन छोड़िए, आप अगर टूरिस्ट नहीं, आपको पानी तक नहीं मिलेगा। ये जो डिल्यूजन ऑफ नॉर्मलिटी एंड ये जो टूरिज्म है, ये सब ये डिल्यूजन है। अब आपने टॉपिक छेड़ ही दिया, मुझे एक बात बताएं, अभी रिसेंटली मैं देखता हूँ कुछ एक कश्मीरी पंडित ही ब्लॉगर्स, फूड ब्लॉगर्स कह लो, ट्रैवल ब्लॉगर्स कह लो, जब वो जाते हैं तो वो दिखाते हैं बहुत बोनॉमी है जी, सब कुछ ठीक है एकदम, और मुस्लिम कुक्स, मुस्लिम रेस्टोरेंट, मुस्लिम कुजीन्स, कश्मीरी कुजीन्स बट मुस्लिम कुक्स, मुस्लिम रेस्टोरेंट्स, एंड देन टैक्सी ड्राइवर्स उनके कितने कोऑपरेटिव है, होटल स्टाफ कितना कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा एक बोनॉमी सी दिखाई जाती है। व्हाट इज द रियलिटी? There are two faces of this reality. One, you need to understand that Kashmiri Pandits and the younger generation who are not born in Kashmir have been away from Kashmir. So when they go back, they have this nostalgia. Genocide studies में this nostalgia is always very important to understand. जब genocide किसी भी persecuted community में जो nostalgia होता है ना, उसमें आपको सब अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि आपको क्या होता है कि आपको पहली बार बड़े सालों के बाद वापस जा रहे हो, तो आपसे कोई प्यार से बात कर लेता है, आपको लगता है यार यही मेरा घर है। You understand? There's a 34 years of not going back to the same place. Then there are also victim collaborators. Then there are people वो हर समाज में होते हैं। कश्मीरी पंडित भी तो इसी समाज, इसी सभ्यता, एक समाज से निकला है। तो these जो victim collaborators होते हैं, they are also part of it. तो वो भी जाते हैं, उनको वो दर्शाना होता है, उनको पैसा मिलता है उसके लिए। मैं मना नहीं करता, हमारे समाज में है लोग जो, मैंने आपको एयर वाइस मार्शल बोला, उनके वो क्या नाम है, नाम, there are people like them, there are people like other theatre artists, some journalists who are now very close to Omar Abdullah and probably not anymore close to Omar Abdullah now. They are also part of our community. वो लोग तो बताएंगे ना सब अच्छा है। Victim collaborators हर एक community में होते हैं, लेकिन ये जो nostalgia वाला पार्ट है ना अंकित, हमें वो समझना बहुत जरूरी है। 34 साल के बाद आपने घर, आप जम्मू के हो, आप जम्मू नहीं गए, आप 15 साल 20 साल के बाद जब जाओगे, या पाकिस्तान में कितने परसिक्यूटेड लोग जो इंडिया आए थे पाकिस्तान में, जो टूरिज्म के वक्त जो वार्मथ दिखाई जाती है, जो बड़ा दिल दिखाया जाता है, is it a hogwash? What do you think? If I am giving you 1,000 rupees and if you know that I am going to give you more than 10,000 rupees the next time, what are you going to do with me? Are you going to show me animosity or you are going to show me love? I'm just asking you the question. What will you do? Correct. If it is a financial gain and it is a financial gain, they are getting 6 करोड़ लोग जो आप क्लेम करते हो कश्मीर गए हैं, अगर आप 500 रुपए भी खर्च करके आते हो तो आप 30,000 करोड़ रुपए देके जा रहे हो यार उनको। Okay, Vittal sir, we are now moving towards the end of the show. So I just want to see abrogation 370 हो चुका है, बहुत मस्कुलिन प्रधानमंत्री हमारे सेंटर में है, बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, विदाउट एनी सपोर्ट हम एक गवर्नमेंट में हैं, तो वे फॉरवर्ड आप क्या देखते हैं कश्मीर का आने वाले 10 साल में? आप क्या फ्यूचर देखते हैं? देखो, one we need to understand, और क्या सजेशंस आपकी तरफ से गवर्नमेंट को? See, we need to understand that Kashmir is not a problem of finance. Kashmir is not a problem because of economy. Kashmir is not a problem of joblessness. Kashmir is a problem of jihad. Kashmir is a problem of establishment of Nizam-e-Mustafa. We need to recognize it as jihad, number one. Number two, we have to also recognize one thing, that you cannot do all the good to Kashmir and forget about Jammu. You have to strengthen Jammu. You have to strengthen people, Dogras, who are very patriotic people, probably one of the most patriotic people in India. Third, if you are talking of taking Kashmiri Pandits back to Kashmir, and you don't have a plan, don't talk about it. Talk to Kashmiri Pandits. Are they willing to go back? Why not? Who told you they are not? But that is why you see these youngsters going back to Kashmir. Are they not willing to go back? You see, there was a. I'm asking you. There was a job notification for 3,000 jobs. 40,000 Kashmiri Pandits filled that form. So they are willing to go back in Kashmir, but they are not willing to go back as scapegoats. आप भेड़ बकरियों की तरह नहीं लेके जाओगे ना, आपको उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ नॉन रिफॉर्मा देना है, आपको उनको बताना है कि आप कैसे जाना चाहते हो, आपको उनसे सुनना पड़ेगा कि आप कैसे जाना चाहते हो, और उसी हिसाब से आप उनको लेके जा सकते हो। आप इकोनॉमिकल पैकेज अनाउंस करके उनको लेके नहीं जा सकते हो। आपको पहले जो परसिक्यूटर्स हैं जिन्होंने कश्मीर पढ़ी, उनको पहले तो जस्टिस, सेंस ऑफ जस्टिस तो लाइए। आप कश्मीरी मुस्लिम से रैंडम से पूछ लो, बोलो जगमोहनी से भागे, तो आप व्हाइट पेपर ले आओ, क्यों भागे हो? फारूक अब्दुल्ला है, वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद है जो मर गए, राजीव गांधी है, आई एम नेमिंग देम, आई एम कोटिंग देम, आई एम बीइंग वेरी रिस्पांसिबल इन कोटिंग देम। आप उनसे पूछो, उनको कटघरे में खड़ा करो, निकाले, बताइए राजीव गांधी ने एब्डिकेट किया था अपनी रिस्पांसिबिलिटी, जगमोहन ने अपनी लेटर्स लिखी थी कि नहीं लिखी थी? आपके पास तो रिकॉर्ड्स होंगे ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
लिखी थी कि नहीं लिखी थी? आप बताइए फारूक अब्दुल्ला क्यों भागा था? क्या उसने टेररिस्ट छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे? क्या मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने वो रुबैया सैयद किडनैपिंग एनैक्ट करवाई थी कि नहीं करवाई थी? 4 टेररिस्ट क्यों छोड़े? वो किसकी वजह से छोड़े? वो किसका प्रेशर आया मुफ्ती सैयद को होम मिनिस्टर बनाने का? आप बाहर बताइए इस बात को। वो पता होना चाहिए क्यों हुआ है। वो नहीं पता होगा, आप ऐसे बोलोगे आप चले जाइए, अब वो नहीं। Last question is कि अगले 10 साल में do you see any solution to this problem? Do you see any middle way I am very hopeful, Ankit. with the Modi government in the I am very hopeful with not Modi government. Of course, I see Prime Minister Modi as the Prime Minister at least for next 5 years. abrogation of 370 But I am very hopeful of the Indian people. Vittal sir, abrogation of 370 का ground पे कुछ असर हुआ है Ground पे किन के लिए? in Kashmir? Yes. थोड़ा बहुत तो हुआ, दिखता है, ऐसे डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यूटी के अंदर आ गए। बट हाँ, यूटी के अंदर अब लेकिन अब इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे, अब क्या यूटी के अंदर देयर एंड दे हैव said that they will make it into a state. The moment it is a state, you are again giving the entire land to the wolves again. Thank you so much, Vittal sir. Thanks, It was very informative and हम उम्मीद करते हैं अगली दिवाली आप कश्मीर में। Thank you so much for coming on my show, sir. Thank Thank you so much. Thank you.